अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद शेखर गुप्ता ने अपने कद कटर में चुनाव परिणामों की समीक्षा की। उन्होंने विश्व के 3 ऐसी राजधानियों की बात की जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप की जीत से चिंता होगी। उन्होंने 3 उन राजधानियों की भी बात की जिन्हें ट्रंप की जीत से खुशी होगी। शेखर गुप्ता के अनुसार ट्रंप की जीत से जिस राजधानी को सबसे अधिक चिंता होगी वो होगी यूक्रेन की राजधानी कीव। So the unhappiest capital, as you might have guessed, will be Kiev. यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध और उसमें अमेरिका की भूमिका की अपनी एनालिसिस में गुप्ता जी ने ये कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका शायद यूक्रेन का साथ ना दे, क्योंकि ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही थी। One should not say it definitely because Donald Trump has promised several times in his campaign that when he comes to power, the first thing he will do is to stop the war in Ukraine. What he said is, I will call Putin, I will call Zelensky. Basically, I'm oversimplifying it. Tell both to stop the war in a standstill manner, which means each one be where you are. Don't try to take more territory. You will also not lose more territory. And then in the course of time, we will negotiate what will happen. Now, if that happens, then Zelensky is in deep trouble because he's lost a lot of territory, about 18 to 19% of Ukraine. गुप्ता जी आगे कहते हैं यूक्रेन को एक चिंता सता रही होगी कि इस युद्ध के दौरान रूस ने उसकी जिस जमीन पर कब्जा किया है उस जमीन उसे वापस मिलेगी भी या नहीं। उन्होंने आगे कहा, मगर यहाँ यूक्रेन को ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें वॉर के दौरान किसी देश ने दूसरे देश की जमीन पर कब्जा किया हो और वो जमीन वापस नहीं की हो। Since the Second World War, there hasn't really been a case or a substantive case, a significant case, where a country has been able to make a territorial conquest over another country and keep that territory. Usually, when countries capture territory, they give it back. Israelis captured Sinai Desert, that was given back. Golan Heights, Israelis have annexed, and under the last Trump presidency, the US accepted that, but most of the rest of the world has not. So in this case, if Putin is able to keep these spoils of war, that will set a new post-Second World War. अपनी इस बात के पक्ष में शेखर गुप्ता इस दौरान इजराइल का उदाहरण देते हैं कि कैसे इजराइल ने वॉर में कब्जा की गई जमीन वापस कर दी थी। पर यहाँ शेखर गुप्ता बहुत कन्वीनियंटली चीन द्वारा 1962 की लड़ाई में भारत की जमीन हड़पे जाने की बात गोल कर जाते हैं। क्या ये संभव है कि गुप्ता जी को भारत चीन युद्ध और भारत के बहुत बड़े हिस्से पर चीन का कब्जा याद ना होगा? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। सच तो ये है कि गुप्ता जी की भावनाएं जिनके साथ बंधी है चीन के कब्जे को याद करने से उन्हें शायद तकलीफ होगी। शायद इसलिए वे 1962 में हुए युद्ध और उसमें चीन द्वारा हड़पी गई भारत की जमीन की बात नहीं करते। गुप्ता जी के अनुसार जिस दूसरी राजधानी को सबसे अधिक चिंता करने की आवश्यकता है वह है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक जगह शेखर गुप्ता कहते हैं कि बांग्लादेश के वर्तमान शासक मोहम्मद यूनुस महान व्यक्ति हैं और उन्होंने वॉक द टॉक में उनका इंटरव्यू किया था। गुप्ता जी के अनुसार द प्रिंट की डिप्टी एडिटर ने भी हाल ही में उनका इंटरव्यू किया। Administration in Dhaka, which is not elected, which does not have any constitutional or legal sanctity. In fact, to the extent that the person heading it, who I hold in great personal respect, I have met him, I have interviewed him on Walk the Talk. Maushmi Das Gupta, our deputy editor at the Print, has also interviewed him on the eve of the takeover in Dhaka. He's also done great stuff for the poor, for rural empowerment in Bangladesh. ऐसे में गुप्ता जी से हमें ये पूछना है कि आप किसी का मूल्यांकन के केवल इस आधार पर करेंगे कि उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया था, या उनका मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि एक शासक के रूप में वे अपने देश के सभी नागरिकों को सुरक्षा दे रहे हैं या नहीं? सवाल तो ये होना चाहिए कि मोहम्मद यूनुस जिस डेमोक्रेसी को बचाने के नाम पर सत्ता में आए हैं क्या उसकी रक्षा कर रहे हैं? एक जगह शेखर गुप्ता कहते हैं कि ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और ईरानी बड़े स्मार्ट हैं, वे बड़े अच्छे नेगोशिएटर हैं, उनके पास होती और हिजबुल्लाह के रूप में स्ट्रैटेजिक या जिसे वे रेजिस्टेंस एसिड्स कहते हैं वो है। Worried capital will be Tehran because Ayatollahs are smart, Iranian diplomats are smart, Iranian politicians are very smart. Probably
the smartest in the Islamic world. ईरान जिन आतंकवादी संगठनों को सह दे रहा है, उन्हें गुप्ता जी भी रेजिस्टेंस एसिड स्वीकार कर ले रहे हैं। हौथी पूरी दुनिया के साथ क्या कर रहे हैं वो आज भी किसी से छिपा नहीं है, लेकिन गुप्ता जी ईरान के अपने नैरेटिव को न केवल मान रहे हैं बल्कि उसे प्रमोट भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि सिविलाइजेशनल स्टेट तो अपना देश भी है, पर उसकी विदेशी नीति, उसके नेगोशिएशन स्किल और उसके वैश्विक नैरेटिव को गुप्ता जी कभी सपोर्ट नहीं करते। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है ये शायद हम भी और आप भी जानते हैं। शेखर गुप्ता के ऐसे एनालिसिस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।